हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसमें हम ये देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने पार्टनर पर फोकस कीजिए, उनका ध्यान अपने मन में कर लीजिए। हर हर महादेव। हर चलिए देख लेते हैं। आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, हो चाहते हैं, अपनी कुछ बात है दिल की जो वो आपसे करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेकर कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे अपनी बातें दिल की शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। इस वक्त वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपके पास जल्दी ही अपनी बातें वो बताना चाहते हैं। कुछ नई चीज़ें हो सकती हैं जो वो आपके साथ अपनी दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ना इस वक्त, तो वो पर्सन उनके पास वापस आने की सोच रहे हैं, ठीक है। उनके जो पार्टनर है वो उनके पास वापस आने की सोच रहे हैं। ये उनके लिए है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ठीक है। देखो इस वक्त उनके ऊपर ज़्यादा अपने आप को बर्डन फील कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा काम अपने सर पे लिया हुआ है, हर चीज़ का। एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, आप दोनों की बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी और उनको इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा घुटन फील होने लगी थी, बहुत बर्डन फील कर रहे थे, ठीक है। पर अब चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। अब वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। उनको समझ में आ गया है कि आपके साथ जो उनका रिश्ता है ना उसको वो सुधारना चाहते हैं। वो आपसे आना चाहते हैं, आपके पास बात करना चाहते हैं। अब वो अपना था ना कि वो पहले अपनी ईगो में थे, वो आपसे बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। पर अब वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि वो आपसे बात करें। अपनी ईगो को भी अब वो साइड में रखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब वो आपसे बात करेंगे, आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे और अपनी ईगो को भी अब वो साइड में रख देंगे। अब वो अपनी ईगो को आपके और अपने रिश्ते के बीच में नहीं आने देंगे। पहले शायद वो बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, ठीक है। अब उनको ये चीज़ें धीरे धीरे समझ आ रही हैं कि आपके बिना वो नहीं रह सकते हैं, ठीक है। व्यूअर्स, आपके बिना नहीं रह पाएंगे आपके पार्टनर, तो बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, ठीक है। बहुत सोच रहे थे कि क्या करूं क्या ना करूं, कंफ्यूज हो रहे थे अपने रिलेशनशिप को लेके, ठीक। बार बहुत ज़्यादा जो बर्डन फील कर रहे थे इस रिश्ते में, ठीक है, उसके बारे में भी वो सोच रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में भी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने आपके पास वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो इस टाइम पर तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, ठीक है। पर अब वो आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। अब अपने सभी कन्फ्यूजन को उन्होंने दूर कर लिया है, वो समझ चुके हैं कि आपके बिना नहीं रह सकते वो, ठीक है। अब वो आपके साथ न्याय करने वाले हैं, ठीक है। तो अब वो आपको हर तरीके से अपने अपने इस रिलेशनशिप को आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करने चाहते हैं। वो उनको अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है, वो समझ गए हैं कि जो उन्होंने पास्ट में आपके साथ गलतियाँ की थी, अपनी लाइफ में आपके साथ गलत किया था, अब वो उस चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। अब वो थोड़ा बदलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस बदलाव में अब आप उनका साथ दो और वो आपके पास वापस आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। तो वो खुद भी ये चाहते हैं अब कि अब आप भी अपनी ईगो को साइड में रखकर उनसे बात करें, उनसे कम्युनिकेट करें और अब वो इस रिश्ते को सुधारने में आगे आपकी मदद चाहेंगे। इस रिश्ते में अब आपके न्याय होगा। देखो बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी है कि पास्ट में अटके हुए थे, बार बार सोच रहे थे आपके बारे में कि उन्होंने जो आपके साथ किया है वो कितना गलत किया है। अब उनको एहसास होने लगा है कि उन्होंने जो किया था वो बहुत गलत था और वो अभी तक पास्ट में अटके हुए हैं। वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, छोड़ नहीं सकते वो आपको, ठीक है। तो आपके बिना तो वो उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके बिना उनकी कोई लाइफ नहीं। अगर उनकी लाइफ में इस टाइम पे कोई थर्ड पर्सन भी आ रहा था ना, ठीक है, तो वो उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे थे। वो सिर्फ आपके ऊपर, आपकी जो आप दोनों का जो रिलेशनशिप था, आप दोनों जो बातें करते थे, हर चीज़ वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा वो आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके बिना
आपके बिना देखो कितने बेचैन हो रहे हैं, रातों की नींद उड़ चुकी है उनकी आपके बिना। आपके बिना तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनसे नहीं हो पाएगा। आपके बिना वो रह नहीं पा रहे हैं, बार बार उठ रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको याद कर रहे हैं, आपको इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं कि वो भूल चुके हैं अब सब कुछ। बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, ठीक है। उठ उठ रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं इस टाइम। अब वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, अब वो आपसे दूर नहीं रह सकते, ठीक है। तो वो पर्सन अब आपके पास बहुत जल्दी आने वाला है, आपको कम्युनिकेट करेगा, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, अब वो आपसे दूर नहीं रह सकते, ठीक है। तो अब आपको उनका किसी के साथ रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा फील होता है कि हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल टूट गया है, अब शायद इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। पर जब वो पर्सन एक बार भी अगर हमें को कॉल कर लेता है ना, तो रिश्ते को अगर आप सुधारना चाहते हो तो आपको सुधारने का एक मौका है। वो अपनी लाइफ में वापस चाहते हो तो आपके पास एक सुनहरा मौका आने वाला है, और इस पॉजिटिव एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। सो मच। हर हर महादेव।